डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक्सेल की सीट पे, जहां पे हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कैसे डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेट होती है। दोस्तों मैंने एक चार्ट बनाया है कि हम इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमारा जो मेन डिफरेंस आता है डेफर्ड टैक्स क्यों होता है। जैसे हम डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन हम कंपनी लॉ के हिसाब से मेंटेन करते हैं, वहां पे हम जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं डे के हिसाब से करते हैं और एसेट वाइज कैलकुलेट करते हैं, और वहां पे जो डेप्रिसिएशन का रेट निकाला जाता है वो एसेट की लाइफ के हिसाब से निकाला जाता है। और जब हम इनकम टैक्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे उसके रेट में डिफरेंस आ जाता है और हम ब्लॉक वाइज वहां पे कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए जब दोनों के डेप्रिसिएशन में मतलब जो खर्चों में डिफरेंस आ जाता है, कुछ एक खर्चे हमारे नीचे हैं जैसे ग्रेजुएटी पेबल्स है, इंडली पेबल्स है, बोन्स पेबल है, क्योंकि इसमें क्या होता है इनकम टैक्स के लॉ के हिसाब से आपको तभी अलाउड होते हैं जब उसे पेड कर देते हो, और कंपनी लॉ से तभी अलाउड कर देते हैं जिस साल को खर्चे आप उसी में ही उसे आपको बुक करना पड़ेगा और प्रोविजन को आगे आपको लेके जाना पड़ेगा। तो अब हम जानेंगे डेफर्ड टैक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे हमें लिखना होगा जो कि आपके WDV आ रही है एज पर इनकम टैक्स, मतलब जो भी आपके एसेट का ब्लॉक आ रहा है एज पर नेट ब्लॉक जो आ रहा है आपका इनकम टैक्स के हिसाब से, वो आपको यहाँ लिख लेना है। मैं यहाँ से इसका सेल लगा के यहाँ से उठा लेता हूँ। इनकम टैक्स के हिसाब से मेरा आ रहा है 3,32,000। दोस्तों डेप्रिसिएशन चार्ट कैसे बनता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, आप वो वीडियो देख के आप ये देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे इसे बनाते हैं। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैं कंपनी एक्ट के हिसाब से यहाँ पे लिख देता हूँ। ये मैंने कंपनी एक्ट के हिसाब से यहाँ पे बनाया था नेट ब्लॉक 31/3 का, ये मेरा 6। दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि जैसे हमारा कंपनी एक्ट के हिसाब से जो नेट ब्लॉक आ रहा है फिक्स एसेट का वो आ रहा है 6,98,911 और इनकम टैक्स के हिसाब से आ रहा है 3,32,099 रुपए। अभी इससे हम क्या देख रहे हैं कि हमने जो इनकम टैक्स में खर्चा लोड कर रखा है वो ज्यादा कर लिया है। कितने से 3,66,811 से, यानी कि हमने 3,66,811 से पे कम टैक्स पेड किया है, जबकि हमें कंपनी एक्ट के हिसाब से हमारा प्रॉफिट ज्यादा आ रहा था, बट इनकम टैक्स के हिसाब से हमारा प्रॉफिट कम आया। क्योंकि इनकम टैक्स में क्या होता है कि आपको एक एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाता है 20% फर्स्ट ईयर में, तो उसकी वजह से भी आपका डिफरेंस आ जाता है, और इस पे जो डेप्रिसिएशन का रेट है उसकी वजह से भी डिफरेंस आ जाता है। तो जैसे मेरी जो कंपनी है उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स का रेट है 25% है, उसके ऊपर सरचार्ज लगा के और एजुकेशन सेस लगा के मेरा 27.82 आ जाता है। उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरी जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज आ जाती है 1,02,046 रुपए। तो ऐसे ही आपका मतलब जैसे अगर आपको डेप्रिसिएशन के ऊपर डेफर्ड टैक्स की कैलकुलेशन करनी है, इसको हम बैलेंस शीट मेथड ही बोलते हैं। इसको आपको इनकम टैक्स के हिसाब से जो WDV आ रही है वो लिखना है और कंपनी एक्ट के हिसाब से जो WDV आ रही है वो लिखना है। अगर आपको कंपनी एक्ट में से इनकम टैक्स का मेंस करोगे, अगर आपका प्लस में आ रहा है तो आपका डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेट होगा। अगर आपका इनकम टैक्स के हिसाब से WDV ज्यादा आ रहा है तो आपकी डेफर्ड टैक्स एसेट कैलकुलेट होगी। और जो आपका इनकम टैक्स का रेट एप्लीकेबल है जैसे 30 प्लस सरचार्ज प्लस एजुकेशन सेस आपका ज्यादा बढ़ जाएगा 34 के समथिंग। तो अगर 25% है आपकी कंपनी पे तो आपका 27.82 बनेगा, उसके हिसाब से आपको डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटीज कैलकुलेट हो जाएगी। ऐसे ही हमारे कुछ एक प्रोविजन होते हैं जो कि हमारे इनकम टैक्स में पेड बेसिस पे हमें अलाउड होती हैं इनकम टैक्स में, और जो कंपनी एक्ट हमें उसे जिस ईयर का खर्चा है उसी साल में अगर हम उसे बुक करना पड़ेगा वो तभी अलाउड होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस डालना है, यहाँ पे क्लोजिंग डालना है, और उसके बाद आपको ओपनिंग में से क्लोजिंग माइनस करना है, तो उसके बाद आपका डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटीज कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आपका नेगेटिव आएगा तो एसेट है, अगर पॉजिटिव आया तो आपकी लायबिलिटीज है। तो मेरी यहाँ कंपनी में है नहीं ग्रेजुएटी पेबल्स ओनली पेबल, मैं आपको सपोज एक करके दिखा देता हूँ। मेरा 1,000 रुपए है ओपनिंग बैलेंस ग्रेजुएटी पेबल्स का और 2,000 रुपए मेरे क्लोजिंग बैलेंस है। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है, तो इसलिए मेरी 1,000 रुपए डेफर्ड टैक्स एसेट उस पर कैलकुलेट हो गई 330 रुपए, मतलब जो डिफरेंस है मेंस में 1,000 रुपए। अगर मैं इसका एंड ले की बात करूँ 2,000 रुपए है, क्लोजिंग बैलेंस मेरा 1,000 रुपए है, तो इस पे जो मेरे डेफर्ड टैक्स एसेट मेरी कैलकुलेट हो गई है वो हो गई 330 रुपए, जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज सभी कैलकुलेट हो गया, क्योंकि इसमें मेरे ओपनिंग बैलेंस ज्यादा था और क्लोजिंग बैलेंस कम है। तो इसके बाद आपका जो करंट ईयर का टोटल आ जाता है कितना आपका बनता है, उसके बाद जो आपने ऑलरेडी प्रोविजन कर रखा है वो आपको उसमें से मेंस कर देना है, और उसके बाद आपके नेट डेफर्ड टैक्स मतलब करंट ईयर का डेफर्ड टैक्स जो आपको चार्ज करना है वो अपनी बुक्स में लेके वहां पे जाना पड़ेगा। और जैसा मेरा डेफर्ड टैक्स एसेट था 908 रुपए, तो अब मेरे 1,02,046 रुपए करंट ईयर की डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज बनी थी।
लास्ट ईयर का मेरे डेफर्ड टैक्स एसेट था 908 रुपए। अब मेरी जो करंट ईयर की नेट मेरे को चार्ज करनी पड़ेगी, मतलब जो मेरा बैलेंस बचा वो है 1,01,138 रुपए। तो ये मेरे नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा।